नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। अनुराग हत्याकांड में एक व्यक्ति जो न्याय के लिए कहा जाए आमरण अनशन पर बैठता है, लेकिन अब उसके एक बयान ने कहा जाए फिर से उसे चर्चा में ला दिया है। बयान ऐसा कि हर कोई देखने के बाद अचंभित है। बयान ऐसा जो न्याय की बात करने वाला व्यक्ति कैसे इतनी कमज़ोर बयान देने लगा। जज सिंह अन्ना जो अनुराग हत्याकांड में 6 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे थे और परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके एक बयान ने कहा जाए उनके सारे कार्यों पर पानी फेर दिया है। और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए राजन मिश्रा जी हैं। राजन जी, अन्ना जी ने कहा जाए एक मिसाल पेश की थी, लोग अपनों के लिए नहीं करते हैं इतने आमरण अनशन, उन्होंने गैरों के लिए किया, लेकिन उनके एक बयान ने नहीं लगता कि पूरे जो उन्होंने जितना मेहनत किया उस पर पानी फेर दिया? ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ तो हुई कि अन्ना को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था कि मैं अनुराग का केस मैं भूल गया, मेरे जिम्मे बहुत से और भी काम हैं ज़िले के और तमाम मामले हैं, उसमें जो है मैं चला गया और अनुराग के केस को भूल गया। तो इस तरह का बयान तो अन्ना को तो नहीं देना चाहिए था और कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। हमने उनसे बोला भी कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि 6 दिनों तक परिवार के लिए आमरण अनशन पे बैठे रहे बिना कुछ खाए पिए, और अगर वो अन्ना भूल जाएं तो कहीं ना कहीं ये कष्ट की बात तो है ही कि अन्ना जो है भूल गए, अनुराग केस को भूल गए। जो अन्ना साइकिल चला करके अनुराग के घर जाते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे केस को पहले 3-4 दिन समझा, उसके बाद मैं आज धरने पे बैठा हूँ, 6 दिन कुछ खाते पीते नहीं है, कार्रवाई हो, बेटियों को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, असलाह के लाइसेंस की मांग करते हैं, आरोपी के घर पे बुलडोज़र की मांग करते हैं और बहुत सारी मांगें करते हैं अन्ना। हाँ, 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता की मांग करते हैं और अभी आर्थिक सहायता के नाम पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अन्ना को आश्वासन दिया गया, अन्ना ने धरना समाप्त किया। उसके बाद अन्ना से हमने सिर्फ यही सवाल पूछा था कि जिस तरह से परिवार के अभी न्याय नहीं मिल रहा है, जिस तरह से कोई आर्थिक मदद नहीं हुई, तो क्या आप फिर परिवार की मदद के लिए आप आगे आएंगे, साथ रहेंगे परिवार के? तो उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं कष्टप्रद था। मुझे कष्ट तो हुआ ही, और निश्चित तौर पे जो लोग देखे होंगे या अनुराग के परिवार के लोग ही देखे होंगे तो उन लोगों को भी कष्ट हुआ होगा कि अन्ना जो हमारे साथ थे और वो हमारे केस को जब भूल गए और इतनी जल्दी भूल गए, तो ऐसे में आम समाज, आम लोग जो है कैसे भूल जाएंगे? आप भी अंदर आने वाले समय में लोग अन्ना को मतलब अनुराग के केस को भूल जाएंगे। और प्रशासन जिस तरह से अन्ना करें, मेरे पास बहुत से काम, आप कोई अधिकारी तो हो नहीं कि आपके पास बहुत से काम हैं, ठीक है, घर परिवार काम, लेकिन आप कह रहे हो आप कह रहे हो पूरे ज़िले की समस्याओं का और समाज का वो लेके मैं चल रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अन्ना समाज सेवी हैं, कि अन्ना यूट्यूबर हैं, कि अन्ना रिपोर्टर हैं। क्योंकि अब उनके देखा जाए तो उनके यूट्यूब पर सारे वीडियो आते हैं, वो कहीं जाते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो भी डालते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और फिर जैसा लगता है कि रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और ला करके धरने पे लोगों को बैठा रहे हैं, परिवार को लेकर आ रहे हैं। भाई, परिवार की समस्या आप लाइए, डीएम से मिलवा दीजिए, एप्लीकेशन दिला दीजिए, सबको ला के आप धरने बैठाएंगे, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। तो अन्ना, अब मुझे लगता है कि वो अपने बड़बोलेपन में ये चीज़ बोल गए, उनको ये बोलना नहीं चाहिए था। और लेकिन मैं उस वीडियो को नहीं चलाता, रोक देता मैं, लेकिन मुझे लगा कि अन्ना से जब मैं सवाल कर रहा था तो मुझे लगा कि अन्ना के शायद अब भी एहसास हो जाए कि मैंने गलत बोल दिया है और उसके लिए वो कहें कि भाई साहब मैं गलत बोल दिया हूँ, इसको काट दीजिए, तो मैं उसको रोक देता। लेकिन अन्ना ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो मुझे भी तकलीफ़ हुई कि आखिर यही अन्ना जो परिवार के साथ खड़े थे, आज वही अन्ना जो इस तरह से कह रहे हैं कि मैं अनुराग के केस को भूल गया, तो तकलीफ़ तो होगी ना। आपने खुद देखा था अन्ना को किस तरह से धरने बैठे थे, किस तरह से ओडोमास लगा के रात में पड़े रहते थे अन्ना, और वो व्यक्ति अगर अनुराग केस को भूल जाए तो कितना कष्टप्रद होगा। राज जी, आप एक रिपोर्टर हैं, आप अनुराग के केस को डेली कवर कर रहे हैं, डेली कवरेज डाल रहे हैं। अगर आप अनुराग के केस को भूल जाए, हम पत्रकार हम अनुराग के केस को भूल जाए, अधिकारियों के पास कितने काम रहते हैं, कितने केस उनके पास आते रहते हैं, डेली सुनवाई करनी रहती है, तो वो भी कल को कहते हैं हम भी भूल गए। ठीक है, अन्ना की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से अन्ना खड़े हुए थे और जिस तरह से पब्लिक ने उन्हें अपने आंखों पे बिठाया कि हाँ, परिवार को इंसाफ दिला के ही अन्ना रहिएगा, परिवार के साथ खड़े रहिए, कंधे से कंधा मिला के रहिए, ऐसे में उनका ये कहना कहीं ना कहीं शर्मनाक है, कष्टप्रद है। तकलीफ़ हमें भी हुई और जिसने वीडियो देखा उसे तकलीफ़ हुई। अब फ़िलहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अन्ना बिक गए होंगे, लालता के पैसे बिक गए होंगे, अधिकारी से डर गए होंगे, तो इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बात करने पे जब मैं उनसे बात कर रहा था तो साफ तौर पे ये लग रहा था कि उनके अंदर कोई डर नहीं और कोई नहीं, बस अपने बड़बोलेपन में वो ये बताना चाहते थे कि मैं और भी समस्याओं को लेकर के मैं धरना देता हूँ, ये करता हूँ, इसमें मैं भूल गया था। तो अनुराग के केस को भी उन्होंने आम समस्याओं की तरह ले लिया, बस यही एक कष्टप्रद है। जी, जब
अनुराग के पिता जब बयान देते हैं वो कहते हैं मैंने बेटा तो खो दिया है लेकिन अब भाई नहीं खोना चाहता हूँ, इस तरीके का बयान देते हैं। लेकिन अब जब वो अन्ना का बयान सुनते होंगे तो उनके तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई होगी। निश्चित, जब अन्ना धरने पे बैठे हुए थे और 6 दिन हो गया तो अनुराग के पिता जब अपने बेटियों के साथ यहाँ पे आते हैं तो उनको उठाना चाहते हैं कि आप धरना तोड़ दीजिए, प्रशासन साथ दे रहा है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि देखिए वो गरीब हैं, प्रशासन के खिलाफ वो लड़ नहीं सकते और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और राजस्व विभाग ने नोटिस भी चस्पा कर दी। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के हिसाब से जो है नोटिस चस्पा की गई है। ज़मीन को खाली कराने की प्रक्रिया भी चल रही है, आज नहीं तो कल उस पर बुलडोजर चलना है क्योंकि प्रशासन ये मान चुका है कि ज़मीन सरकारी है तो वो खाली होनी है। थोड़ा समय लग रहा है, तारीख वारीख पड़ रही है तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन जल्दी हो जाती तो शायद लोगों को अच्छा लगता है कि जल्दी न्याय मिल गया। अब न्याय देरी से मिल रहा है, इसी बात की लोगों को तकलीफ़ है कि न्याय हमेशा देरी से मिलता है। तो अनुराग के पिता अब बच्चियों को संभालें कि धरने पे बैठे परिवार को लेकर के, ये उनके सामने विकट समस्या थी। और जो कंडीशन घर पे उनकी अनुराग की माँ जो है अकेले, तो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा अन्ना से कि आप अन्ना अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं अपना भाई तो नहीं खोना चाहता। ये आपने सही कहा, उस समय उन्होंने ये दर्दनाक बयान दिया था कि अन्ना आप जो है जिस तरह से मैंने अपने बेटे को खो दिया, मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। तो लेकिन वही अन्ना जिसके लिए जो है अनुराग के पिता ने इस तरह का कहा, उनको उठाना चाहा, कि सेहत का ध्यान रखा, अब वही अनुराग के केस को भूल गए। तो कहीं ना कहीं जब वो सुनेंगे तो उनको कष्ट तो लगा ही होगा। और एक इंटरव्यू उन्होंने कहा भी कि भैया कोई कितने दिन याद रखेगा अनुराग को, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन हो गया, 40 दिन, 50 दिन, 1-2 तारीख तक लोग और याद रखेंगे अनुराग के माँ, उसके बाद हर कोई अनुराग को भूल जाएगा। फिर मुझे ही कोर्ट जाना रहेगा, मुझे ही देखना रहेगा, कोई याद थोड़ी नहीं करेगा। फिर कोई थोड़ी ना आएगा पूछने क्या हुआ, अनुराग को इंसाफ मिला कि नहीं मिला। कुछ दिनों बाद सब लोग भूल जाएंगे, यही है। तो अन्ना अगर भूल गए ये सुनेंगे तो भाई तकलीफ़ तो उनको हुई होगी निश्चित तौर पे। ये था कि उनके पिताजी, अनुराग के पिताजी लगातार कई बार कहा जाए आते हैं कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर, जज सिंह अन्ना को उठाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि नहीं आप जो है धरने पर नहीं बैठिए, हमारे साथ न्याय होगा। तभी अन्ना को अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए जब उनको भूलना ही था। देखिए भूलना ही थे, उस समय एक अलग ही लड़ाई थी और अन्ना बैठे हुए थे। हालांकि फिर प्रशासन ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन पे मान लीजिए फिर जब उनके पिता मान गए तो अन्ना ने अपना धरना भी तोड़ दिया। वो गए डीएम साहब के चैम्बर में, उनको किसान नेता अजीत सिंह लिवा के गए, वहाँ पे किसान नेता ने उनको जूस पिलाया। एसडीएम और किसान नेता ने मिल करके डीएम साहब ने उनको साल ओढ़ाई, अंगवस्त्रम दिया। उसके बाद अन्ना ने अपना धरना समाप्त किया कि भाई डीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है और सारी बातें। लेकिन आप देखिए डीएम साहब नहीं आए थे धरना स्थल पर अन्ना को उठाने, डीएम साहब अपने ऑफिस में थे, अन्ना डीएम साहब के ऑफिस में गए थे और किसान नेता अजीत सिंह उनको लिवा करके गए थे। तो किसान नेता समझ रहे थे कि जिस तरह से अन्ना, देखिए आप धरने पे अन्ना बैठे थे तो अन्ना काफ़ी जिद भी कर रहे थे। इस चीज़ को आपने गौर किया होगा, बहुत सी जिद वो कर रहे थे और बहुत सी उनकी मांगें जो है वो कुछ अलग टाइप से लग रही थी। जैसे वो कह रहे थे कि जो प्रतिमा लगाई जाए सर अलग धड़ अलग लगाया जाए। तो ये सर अलग धड़ अलग प्रतिमा, ये कौन सा डिमांड है भाई? किसी की प्रतिमा लगती है तो पूरी स्टेचू लगती है, सर धड़ के साथ लगती है। अब सर अलग धड़ अलग उनका कहना था। हमने इस पर भी उनसे सवाल पूछा था कि आप सर अलग धड़ अलग की कौन सी मांग कर रहे हैं, ये कौन सी प्रतिमा लगती है? तो उन्होंने जिद किए थे नहीं भाई। तो कुछ लगा था कि नहीं अन्ना भाई लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें उनकी जो है गलत हो जा रही हैं। असलहे के लाइसेंस के लिए कह रहे थे, सुरक्षा। हाँ, अब असलहे के लाइसेंस की बात कर रहे थे, परिवार को एक असलहा दिला दिया जाए। ठीक है, परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन जब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो परिवार को असलहे की क्या ज़रूरत होगी? परिवार को इंसाफ मिल जाए, बस यही चाहिए। वो जो विवादित ज़मीन है वो गिर जाए, वहाँ पे अनुराग की एक प्रतिमा लगा दी जाए, उसको स्टेडियम बना दिया जाए ताकि वहाँ के बच्चे जो है वहाँ ताइक्वांडो खेल सके, लोग अनुराग को याद करेंगे, अनुराग के नाम पे स्टेडियम बना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अन्ना फ़िलहाल उन्होंने कहा कि मैं भूल गया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अन्ना परिवार के साथ खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है कि फिर वापसी होगी अन्ना की अनुराग केस में या नहीं? फिर न्याय के लिए कदम उठाएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए ईश्वर न करे कि फिर अन्ना को कोई कदम उठाना पड़े, और मैं तो यही चाहूँगा ईश्वर से कि न्याय जो है अनुराग के परिवार को मिल जाए। और 11 तारीख पड़ी है, मैं तो ईश्वर से मान करूँगा कि 11 तारीख को ही कुछ उनके जख्मों पे मरहम लगाने वाला कुछ फ़ैसला आ जाए, क्योंकि अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं, न्यायालय से उन्हें सज़ा होगी। आप भी जानते हैं ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाता है। तो जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सज़ा तो होनी है, किसी को उम्र कैद की होगी, किसी को फांसी की होगी। और अब सवाल उठता है ये इस मकान पे बुलडोज़र चलने का, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है उस पर भी बुलडोज़र चलेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि सरकार ने तो मान लिया कि हमारी ज़मीन है। अब वो खाली कराना सरकार की जिम्मेदारी है, अनुराग के पिता की जिम्मेदारी नहीं है।
प्रशासन की जिम्मेदारी अपनी ज़मीन खाली कराना, और अगर प्रशासन अपनी ज़मीन नहीं खाली करा पाएगा तो प्रशासन की शिक्षा लेदर होगी, अनुराग के पिता की नहीं होगी। प्रशासन का माहौल उड़ेगा, लोग एक मिसाल देंगे कि अरे भैया प्रशासन की ज़मीन कबीरुद्दीनपुर में थी, उसको क्यों नहीं खाली करा पाए, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चला पाए, एक मिसाल देंगे ना। तो प्रशासन उसको आज नहीं कल खाली कराएगा ही, कार्रवाई होगी। और मुझे नहीं लगता कि अब अन्ना को, क्योंकि मांग तो यही थी ना। हाँ, अब परिवार को आर्थिक सहायता की मांग है, तो जिस तरह से SDM ने बताया कि लिख दिया गया है, अगर लिख करके चला गया है मुख्यमंत्री के यहाँ तो शायद आर्थिक सहायता मिल जाए। अब उसमें कोई जनप्रतिनिधि हो सकता है कि आ गया है और मुख्यमंत्री से मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दिला दे। जैसे देखिए धनंजय सिंह थे, उन्होंने अपने पास से 1 लाख रुपए दिए, मदद किए। धनंजय सिंह की न लोकसभा क्षेत्र है न उनकी विधानसभा क्षेत्र, फिर भी वो जाते हैं अनुराग के घर पे और 1 लाख रुपए की मदद करते हैं। वहीं पे गगन यादव एक आए रहते हैं, यादव समाज के नेता बनते हैं, वो सिर्फ भाषण देते हैं कि जब बेटियों की शादी पड़ेगी उस समय मुझे बता दीजिएगा। हाँ, आज खाने को मर रहे हैं और कह रहे हैं जब आपके यहाँ जो है कोई कार्यक्रम पड़ेगा तो मुझे बताइएगा, मैं भंडारे का पूरा इंतजाम मैं देखूंगा। ये कौन सी बात हुई यार। आज परिवार को आप आए थे तो आप कुछ परिवार के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराते। आप बड़े नेता हो, आप लेकर के जाते, मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं, मिलाते। ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो लेकिन उस परिवार के लिए खड़े तो होते, कुछ तो करते। अखिलेश यादव को देखिए, वो चुप्पी साध लिए हैं अनुराग यादव के मामले में। मंगेश यादव के मामले में परिजनों से मिले, परिजनों को आर्थिक सहायता दी। अब क्या अनुराग यादव पुलिस की गोली से मरा होता तब अखिलेश यादव बोलते, तब उनको मसाला मिलता कि हाँ सरकार को घेरना है। किसी यादव ने अगर उनकी हत्या कर दी तो क्या नहीं बोल सकते थे अखिलेश यादव? परिवार से नहीं मिल सकते थे? यही उनका समाजवाद है, मिलना चाहिए था। और जबकि मैं ये भी कहूँगा कि मंगेश यादव के परिजनों को अखिलेश यादव से बात कराने वाले ऋषि यादव, जो अखिलेश यादव के चहेते हैं, ऋषि यादव उसी विधानसभा क्षेत्र के हैं और वहाँ से महज ऋषि यादव का घर 3 किलोमीटर दूर है अनुराग के घर से, और ऋषि यादव की विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन ऋषि यादव अनुराग के घर जाते हैं, लेकिन अनुराग के परिवार को अखिलेश यादव से बात नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? आज तक ऋषि यादव को समय नहीं मिला परिवार से बात करा दें। अपने कुटिया के बच्चों को जो है अखिलेश भैया से अपने बात करा सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए, अनुराग के परिवार को नहीं करा सकते। क्यों आखिर नहीं करा सकते? सवाल बहुत से उठते हैं, सत्ता के ऊपर भी हैं और विपक्ष के ऊपर भी हैं, दोनों के ऊपर सवाल हैं। योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनका दायित्व था कि इस परिवार से मिलते, इस परिवार को कोई आर्थिक मदद देते, क्योंकि खिलाड़ी था अनुराग, 5 बहनों में एक भाई था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, आज नहीं कल देश का नाम रोशन करता। लेकिन योगी जी का न मिलना, अखिलेश यादव का चुप्पी साध लेना, बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आम आदमी इस तरह से जो है मरता रहेगा और ये लोग अपने मतलब राजनीति का इनका मसला रहेगा तो बोलेंगे और नहीं रहेगा तो सब लोग चुप्पी साध लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसी गांव के जफराबाद के विधायक हैं माननीय जगदीश नारायण राय जी, बहुत ही पुराना उनका इतिहास है राजनीति का, कद्दावर नेता हैं। ठीक है, वो एक फैक्स करते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक शायद उनके फैक्स का कोई जवाब नहीं आया कि मुख्यमंत्री से कब मिलना है। अब अगर एक विधायक मुख्यमंत्री को फैक्स करे कि मैं एक पीड़ित परिवार को आपसे मिलाना चाहता हूं, उसको आर्थिक मदद दीजिए, और जवाब ना आए तो आप इसे क्या समझ सकते हैं? जबकि सुहेल देव पार्टी के जो है, सुभाषपा के जो है, वो विधायक हैं, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो कहते हैं कि वो हमारे पार्टी के नहीं हैं। ठीक है, वो सपा के गठबंधन पे चुनाव लड़े थे, सपा और सुभाषपा को जोड़, लेकिन अब इस समय तो वो सत्ता दल में चला गया है। और उधर जगदीश राय जी कहते हैं कि मैं जो है कोई जो है पार्टी विरोधी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं सपा की मीटिंग में नहीं जाता हूँ। अरे भैया आप सपा की मीटिंग में न जाओ, आप सुभाषपा वाले कहें आप हमारे नहीं हो, तो आप हो किसके? आप भाजपा के गठबंधन सब वो कह रहे हैं कि आप हमारे नहीं हो, वो कह रहे हैं आप हमारे नहीं हो, तो आप हो किसके? क्या इसीलिए आपकी नहीं सुनी जा रही है विधायक जी? क्या इसीलिए आपके फैक्स का जवाब नहीं आया? मुझे लगता है अगर ये मामला अगर किसी दूसरे क्षेत्र का होता, अगर धनंजय सिंह के क्षेत्र का होता, अगर विधायक रमेश मिश्रा के क्षेत्र का होता भाजपा के, तो ये लोग डंके की चोट पे अब तक परिवार को गाड़ी में अपने बिठाते और ले जाते, मुख्यमंत्री से मिलाते, आर्थिक मदद मुहैया कराते परिवार को और लेकर के आते और ऊपर भी लेते कि मैं परिवार तुरंत ले गया, मुख्यमंत्री से मिलाया। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, विधायक जी कुछ नहीं, बस आश्वासन दिला दिए कि बेटा इंसाफ मिलेगा, बॉडी जाने दो, पोस्टमार्टम होने दो। परिवार ने दे दिया, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन जो है कुछ नहीं। बिल्कुल सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सवाल तो कई हैं सत्ता पर भी, लेकिन साथ में विपक्ष भी अपनी चुप्पी साधा है। लेकिन जो न्याय की बात करने वाले जज सिंह अन्ना, एक बयान ने उनको भी कहा जाए कटघरे में ले लिया है कि उन्होंने एक बयान दिया कि हम अनुराग केस को भूल चुके हैं।
इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं कृषि खबरों के अन्य पड़ाव पर।